हमको पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए, हमको ऑर्डर्स देने हैं कि हमको ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक, क्योंकि अभी ये समय आप सोच सकते हो, एक समय के बाद जब जीवन रगड़ना शुरू करता है तो हमारे फैसले कमजोर हो जाते हैं। उस वक्त जब जिम्मेदारी आ जाती है, बीवी की, बच्चों की, परिवार की, सबकी EMIs बंध जाते हैं, उस समय जो है दिक्कत होती है। तो अभी आप एट यंग एज सोच सकते हो कि भाई मुझे लॉन्ग रन में क्या करना है। आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई वॉन्ट टू गो इनटू जॉब। नाउ इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और यू वॉन्ट टू गो इनटू जॉब, इररिस्पेक्टिव, पास्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की जगह फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हमको देखना चाहिए कि आगे जाके किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दुनिया कैसे बदल रही है, दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, बहुत ज्यादा फास्ट। मैं आपको लास्ट वीक का एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे परिवार की एक लड़की फैशन कम्युनिकेशन करने निफ्ट में गई। अब जब वो निफ्ट में गई तो बहुत FC ब्रांच चाहिए, FC ब्रांच चाहिए, FC बहुत हॉट है, मतलब उसमें ब्रांडिंग है, उसमें मार्केटिंग है, उसमें स्ट्रेटेजी है, तो उसने निफ्ट विफ्ट भर दिया। मैं आपको एकदम किस्सा सुना रहा हूं, एकदम कड़क किस्सा। 12 महीने पहले, लास्ट 7 महीने में AI में एक्सेप्शनल डेवलपमेंट्स हुए। किससे बना रहे हो इमेज? AI में किससे, कौन सा यूज कर रहे हो प्लेटफॉर्म? ठीक, पहले नैनो बनाना कर रहे थे सब लोग, उसके बाद चैट GPT का नया वर्जन आया, उसने उखाड़ दिया नैनो बनाना को। अभी टेम्परेरली डॉक्यूमेंट बनाने में पहले जेमिनाई यूज हो रहा था, उसके बाद क्लॉड सबको ओवर रूल कर गया। तो इतनी तेजी से डेवलपमेंट आ रहे हैं कि परसों मुझे मान्यवर करके एक ब्रांड है इंडिया में, वो मान्यवर ब्रांड का जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है इंडिया का, जो कंप्लीट उसकी ब्रांडिंग हेड करता है, वो और हम बात कर रहे थे, वो बोलता है सर पूरी की पूरी ब्रांडिंग, इनिशियल लोगो डिजाइन, इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनिशियल कम्युनिकेशन AI ने खत्म कर दी। उन्होंने बोला मैं अपने आगे 35 जूनियर स्टाफ में से 27 को रिलीव कर चुका हूं, 27 को रिलीव कर चुका हूं। बोले सर उसकी नीड ही नहीं, हम एक कमांड डाल रहे हैं, एक बेसिक क्लाइंट का जितना उसका लोगो बनाना है, उसका ये बनाना है, उसका फॉन्ट देखना है, उसकी स्ट्रेटजी, साला 25 टाइप का लोगो तो एक बार में बना के पूरी स्टोरी लाइन के साथ दे देता है, ब्रांच उड़ गई। तो बोले सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो जगह बच रही है, मीडियोकर कई ब्रांचेस उड़ गए। तो अभी आपको एक और चीज सोचना है कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अगले 10, क्योंकि अपन लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, आपकी टेबल पे आज 500 कैरियर के ऑप्शन सजे हुए हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए। और आप इसको UG और PG में बांट के भी सोच सकते हो कि फाइन UG में मैं ये कर रहा हूं, बट जब मैं PG करूंगा तो मैं एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल है, जहां जो ब्रांच नहीं उड़ेगी 10, 20, 30, 50 साल, ये मैं उसको लूंगा। तो एक चीज पीछे क्या हुआ, पापा लोग क्या सोचते, पापा लोगों की तो समझ के बाहर निकल गया एजुकेशन, समझ के बाहर निकल गए, समझ नहीं आ रहे क्या हो रहा है, कितनी तेजी से उड़ रही है ब्रांचेस, कितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। आपको पता है पूरी लॉ की फील्ड में देश के बहुत बड़े लॉयर के साथ में बैठा था, मेरा काम है हर दिन मैं कंपनियों के MDs या मालिकों के साथ ही बैठता हूं। मैं किसी शहर में लेक्चर भी करने जाता हूं तो रात का डिनर किसी ना किसी बड़े 10-5 हजार करोड़ वाले क्या ही होता है मेरा। देश के एक बहुत बड़े लॉयर बोलते हैं हमने अपनी वर्क फोर्स को 10% कर दिया, पूरे नीचे में जितने ड्राफ्टिंग करने वाले लोग थे और रिसर्च करने वाले लोग थे सबको हटा दिया, 10% वर्कफोर्स हो गया। क्योंकि बोले उनके काम को चेक करना पड़ता था 100 बार, अब चेक ही नहीं करना पड़ रहा है। तो लॉ में एंट्री की, लॉ में जो एंट्री वाली पोर्शन वो चली गई, ब्रांडिंग में जो एंट्री वाली थी वो चली गई। तो हमको अभी कैसे सोचना है फ्यूचर में कौन सी ब्रांचेस सर्वाइव करेगी। देखो बिजनेस अलग चीज होती है, बिजनेस में आज एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है बदल लेंगे, दूसरा कर लेंगे, ठीक, ये नहीं बिका फला X चीज बेचने लग जाएंगे, बेचना एक बार आ गया तो कुछ भी बेच लेंगे। लेकिन जॉब में हमको ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है। एम आई क्लियर? ठीक, नाउ कम्स नेक्स्ट, व्हाट विल सर्वाइव एज अ करियर। भाई साहब थ्योरिटिकल एजुकेशन तो सब उड़ जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, एंड वी शुड टॉक समडे ऑन दिस, आई विजिट टू चाइना वेरी ऑफन, और मैंने एंटी स्कूल खूब वीडियो निकाले, है ना, क्योंकि स्कूल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कर सकता था जिंदगी में, मैं तो सबसे बड़ा डफर था। तो मैं चाइना विजिट किया स्कूल में, तो मैंने देखा कि क्लास 5th तक के बच्चे 31 स्किल सीख जाते हैं, हमारे क्लास 12 तक का नहीं सीखता।
आप आश्चर्य करेंगे, क्लास 5 तक का बच्चा वेल्डिंग करना सीख जाता है, पंचर बनाना सीख जाता है, कारपेंटरी सीख जाता है, पूरा मिनी इलेक्ट्रिकल जॉब सीख जाता है, बैंकिंग सीख जाता है, गार्डनिंग सीख जाता है। हमारे यहाँ 12th का बच्चा कुछ नहीं सीखता। 80% लोग जिनके घर में बहुत मजबूरियां हैं, आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तब जरूर परिस्थितियां आपसे बहुत कुछ करवाती है, करना पड़ता है, लेकिन जिनके जरा भी कंफर्ट जोन है, 12th का बच्चा एक डीडी नहीं बना सकता। हमारे यहाँ डिमांड ड्राफ्ट बनाना नहीं आता, बैंक नहीं गया हुआ होता कभी। इतना भयंकर अपना एजुकेशन है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दो ही एजुकेशन सरवाइव करेगा, एक जिसका इंडस्ट्री से इंटीग्रेशन। इंडस्ट्री बोल रही है कि मुझे ये चाहिए, और सिलेबस में आप वही डाल के रखे कि भैया ये हमारा लड़का पास आउट होगा और आप तो यहीं कैंपस से इसको उठा लो। नहीं तो इंडस्ट्री क्या बोलेगी, आप जो कॉलेज में पढ़ के आ रहे हो, हेलो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, अभी इधर उधर बिल्कुल डिविएट मत हो। दो प्रकार के एजुकेशन है, एक आपने पूरा सीख लिया और आपको पता चला जी ये तो साला काम ही नहीं आता। अब स्कूल में पढ़ाए मुगल की 60 रानी होती या हमारे से एक नहीं संभल रही। वो अफ्रीका के उस जंगल में फला प्रजाति होती और यहां शहर के आदमी को ये नहीं मालूम नींबू कहां पे उगता है। अभी एक जगह एक फार्म हाउस में एक पार्टी थी, तो जितने मेंबर थे सबके बच्चे 3 घंटे लगाए उनको ये देखना था बादाम कैसे उगता है, आलू को निकाल के देख रहे, अच्छा आलू जमीन के अंदर, ये नहीं मालूम किसी को। दिक्कत ये है कि हम एक्चुअल यूसेज से हमारा एजुकेशन बहुत दूर है। ठीक, अब इसको समझो, तो हमको एजुकेशन कौन सा चुनना है? यदि हमको जॉब चाहिए या हमको भविष्य में आज जॉब करके कल बिजनेस भी खोलना है, हमको एजुकेशन कैसा चुनना चाहिए? जो इंडस्ट्री से इंटीग्रेटेड हो। मतलब इंडस्ट्री बोल रही है हमको ये चाहिए, ठीक। मतलब कोई बहुत पुराना कंप्यूटर वाला कॉलेज हो, पता चला वो एकदम पुराने जमाने की मशीन पे पढ़ा रहा है और अभी मशीन ही नहीं चल रही, वो है ही नहीं। कोई हर फील्ड में ऐसा हो रहा है कि कॉलेजेस में इंटीग्रेशन नहीं है, तो जब बच्चा बाहर निकलता है और इंटरव्यू में जाके कोई सवाल पूछते हैं तो उसको समझ ही नहीं आता जवाब क्या देना है। तो फर्स्ट रूल, जब भी कोई कोर्स सेलेक्ट करो आप ये देखना उसका इंडस्ट्री इंटीग्रेशन कितना अच्छा है। मतलब क्या कोई कंपनियों ने उसके कोर्स को रिफर किया है, क्या उसका करिकुलम, अब तो और अच्छा हो गया, उसकी करिकुलम को ही चढ़ा देना एआई में और पूछ लेना इंडस्ट्री से इंटीग्रेटेड है कि नहीं ये करिकुलम, बताओ, चेक करके एवेल्युएट करके इसको मार्किंग दो, एआई दे दे मार्किंग। तो फर्स्ट इज इंडस्ट्री इंटीग्रेशन। यदि नहीं होगा तो कंपनियां क्या करेगी? आपको वैल्यू नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को आपको लेके आपके इंडक्शन पे बहुत खर्चा करना है। आपको 6-6 महीना 8-8 महीना सिखाना पड़ेगा। कंपनी आजकल ये करने को तैयार नहीं है। पहले अलग था, पहले कंपनी लेती थी 6 महीने 8 महीने बिठाती थी, आपको सिखाती थी, एक जगह ट्रेनिंग स्कूल में भेज देती थी, वहां पे आपको 7-8 महीना रख के फिर आपको एब्जॉर्ब करती थी। अब वो खत्म हो गया, उनको वेटिंग पीरियड कम चाहिए, आरओआई दूसरे महीने तीसरे महीने से निकलना चाहिए। अपने को कोई बोलेगा ऑफिस में लेके 6 महीना सिखाओ, अपन बोलेंगे स्कूल खोल रखेगा, भाई चल तू कल कुछ तो सीख के आया होगा। सबको सीखे हुए लोग चाहिए। एम आई क्लियर? सब सुन लो, कॉलेज की पढ़ाई पे भी अकेले डिपेंड मत रह जाना। कॉलेज को पढ़ते पढ़ते भी साथ में कुछ कुछ सीखते रहना उसी लाइन का। वो एआई से सीखते रहना, प्रैक्टिकल सीखते रहना, विजिट करते रहना, छोटी छोटी इंटर्नशिप मिल जाए 10-5 दिन की, वो करते रहना। लेकिन रियल लाइफ सीखना, रियल लाइफ सीखना। आपको मैं एक किस्सा बताता हूं। देश के बहुत बड़े हीरा व्यापारी, भारत के सबसे बड़े हीरा व्यापारी ढोलकिया सूरत, जिन्होंने 400-500 गाड़ियां दान दी, 400-500 घर दान दिए। किसी ने वो न्यूज पढ़ी है? मैं उनका फैमिली कोच, हिंदुस्तान के 1, 2, 3 तीनों हीरो व्यापारियों का मैं फैमिली कोच हूं। उनके घर में बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाने के लिए क्या करते हैं, यू वुड बी सरप्राइज्ड, 5,000 रुपए हर बच्चा जो कॉल, किसी ने देखी वो रील ध्रुव की या ध्रुवल की या किसी ने, तो वो सब बच्चे मैं हर साल मैं उनको 3 डेज कोच करता हूं। फैमिली मेरे साथ रिजॉर्ट में रहती, जबकि 1 लाख करोड़ का उनका एनुअल टर्नओवर है। और गोविंद भाई ढोलकिया इस वक्त राज्यसभा सांसद है, तो वो सांसद खुद भी मेरे साथ रहते हैं 3 दिन एक रिजॉर्ट में जाके, जहां पे दिन में आधा घंटा मोबाइल चालू करने मिलता है बस। अब आप सुनिए, प्रैक्टिकल करने के लिए वो क्या करते हैं,
हर बच्चा जैसे ही कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचता है उसको 5,000 रुपए देते हैं। अचानक एक दिन बुलाएंगे, बेटा ये 10 बजे है और तुमको, अच्छा मेरे को टाइम कितना है, क्योंकि मैं बड़ी फुर्सत से बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके कुछ सेशन और है ना, थोड़ा बोलो ना मन से। हाँ, तो क्या है, आप लोग को राइट कर दूंगा तो देश राइट होगा, ये बाकी तो सब राइट है सामने वाले, इनको ज्यादा नहीं छेड़ना है, इनका सबका पेट भर गया, अपने को भरना बाकी है इधर वालों को, ठीक है। तो 5,000 रुपए देते हैं आपकी एज के लोगों को, 20, 18, 19, 21, 22, और अचानक 11 बजे बोलेंगे बेटा 4 बजे तुमको ट्रेन में चढ़ना है। किसी को नहीं बताएंगे घर में, उसका फोन ले लेंगे, उसको एक प्लेन फोन देंगे 1,500 रुपए का, तुरंत एक स्टाफ लेके जाएगा, सड़क के किनारे बाल कटवाएगा, क्योंकि अमीर आदमी अमीर दिखता है, साला उसके हेयर कट भी 2,000 रुपए का हो रहा है, तो पहले गरीबी में बाल कटवाते सड़क के किनारे, उसका पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज करके उसको 200 रुपए जोड़ी का कपड़ा दिया जाता है, 3 जोड़ी कपड़ा और 80 रुपए की स्लीपर या चप्पल, फिक्स है ये सब कुछ, ये दे के उसको एक ट्रेन में चढ़ा देते हैं। घर में 55 गाड़ी है। मैं जब उनके सेशन